हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। फाइनली मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा रूम कैसा है। मैंने अपने रूम को बहुत ज़्यादा मिस किया था क्योंकि वहाँ रांची में हमें एक ही रूम में रहना होता था और उसी रूम में पढ़ाई करनी होती थी और उसी रूम में सारा काम करना होता था। लेकिन यहाँ ससुराल में अलग अलग सेपरेट रूम है मेरा। जैसे ये मेरा बेडरूम है और एक मेरा स्टडी रूम है। तो बेडरूम को तो मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखा है, तो इसे मुझे ज़्यादा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना स्टडी रूम। और मेरा जो स्टडी रूम है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा था, तो बस उसे आज नीट एंड क्लीन करने में मेरा सारा टाइम जो है वो चला गया। तो ये देखिए, मेरे रूम के ही बगल में है मेरा स्टडी रूम। मैं जब यहाँ ससुराल में पढ़ती थी तो इसी रूम में अपने ब्लॉग्स भी बनाया करती थी और इसी रूम में पढ़ाई करती थी। और मेरे सारे कॉपी बुक्स जो हैं देखिए उधर अरेंज करके रखे हुए हैं। और ये अभी उतना साफ़ सुथरा नहीं है, लेकिन इसे मैं आज अरेंज करूँगी अच्छे से ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। लेकिन रूम क्लीन करने से पहले मुझे नाश्ता भी प्रिपेयर करना है क्योंकि मम्मी जी को सुबह स्कूल जाना होता है 6 बजे ही। अभी सारे स्कूल में यहाँ पर मॉर्निंग स्कूल कर दिया गया है, तो अभी उनको जल्दी ही निकलना होता है। और मुझे पता है कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो मम्मी जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मैं उनकी हेल्प कर दूँगी। तो बस मैं लग गई हूँ सब्ज़ी काटने में और मम्मी पूजा कर रही हैं पूरे घर में। सुबह सुबह ही उनको नहाना होता है क्योंकि 6 बजे उनको निकलना है, तो वो 5:30 तक में ऐसे करके या 5 बजे सुबह सुबह नहा लेती हैं। तो बस अब मैं लग जाऊंगी नाश्ता बनाने में और आपसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगी। और मुझे लगता है कि जितने भी न्यूली वेड होते होंगी लड़कियां, उन सभी ने ये ज़रूर फील किया होगा जो मैंने फ़ील किया है। जब हमारी नई नई शादी होती है तो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हम बहुत अच्छा बना के सबको खिलाएं ताकि सब हमारी तारीफ़ करें। और इसके अलावा एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी होती है क्योंकि सब लोग आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, आपसे हमेशा पूछते रहते हैं कि कहीं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन जब शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, जैसे अभी मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, बहुत कुछ कॉमन लगने लग जाता है। हाँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मलाइज ना हो। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँ और इसके लिए मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ। चाहे मैं अपने मायका में रहूँ या मैं अपने ससुराल में रहूँ, चाहे मुझे ज़्यादा काम करना हो या फिर कम काम करना हो, ज़्यादा पढ़ना हो या कम पढ़ना हो, एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि कॉमन रहे कि मैं खुश रहूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आज के टाइम में यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी खुशी के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, अगर हमारे हस्बैंड हैं तो वो हमें खुश करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा हमें खुश रहने के लिए खुद कोशिश करनी चाहिए। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं रोटियां बनाने में लग गई थी और आपको देखकर लग रहा होगा कि अभी मेरी रोटी जो है वो परफेक्ट नहीं बन रही है क्योंकि जब मैं रांची में थी तो वहाँ मैं और मेरी बहन बस हम दोनों साथ रहते थे, तो हमें 4-5 रोटी ही बनाना होता था। लेकिन यहाँ पर लगभग 20 से 25 रोटियाँ मुझे सेकनी होती हैं। तो आज जब मैं फर्स्ट डे रोटी बना रही थी तो वैसा बिल्कुल परफेक्ट रोटी तो नहीं बन पा रहा था। हाँ, लेकिन 2-3 दिनों के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, पर 2-3 दिनों के बाद सब कुछ परफेक्ट होने लग जाएगा क्योंकि अभी बहुत मेरी आदत जो है वो छूट गई है खाना बनाने की या फिर जल्दी जल्दी काम करने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते काम करने के बाद मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगी। तो बस देखिए, मेरा सब्ज़ी भी बनकर तैयार होने लगा है और इसके बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी रूम में। सबसे पहले अपने स्टडी रूम को मुझे क्लीन करना है क्योंकि आपको तो पता ही है कि बिहार 7th फेज़ टीचर की वैकेंसी आ रही है और मैं इस वैकेंसी को तो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। तो बस इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने स्टडी रूम को ठीक ठाक कर लूँ ताकि आज से ही पढ़ाई थोड़ी बहुत शुरू कर सकूँ। मेरी आदत है कि जब तक कोई जगह पूरी नीट एंड क्लीन नहीं होती है, मेरा उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो बस इसीलिए अपने स्टडी रूम को बहुत अच्छे से आज अरेंज करूँगी और आज से ही पढ़ाई शुरू करूँगी। भले ही थोड़ा कम ही पढूँ, लेकिन पढ़ाई तो मैं करूँगी। मुझे पता है कि शादी के बाद पढ़ाई करने में मुश्किल तो होती ही है और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर ऐसी हैं जो शादी के बाद जॉब के लिए पढ़ाई कर रही हैं। तो आप में से कितने लोग शादी के बाद जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर सेंड कीजिएगा। इससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग मेरे जैसे ही हैं जो कि अभी भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेहनत करनी भी चाहिए और
क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ सहना भी पड़ेगा और साथ में पढ़ाई भी करनी होगी, और तभी हम जाके कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। इसके बाद मैं आ गई थी अपने बैग को अरेंज करने में। रांची से बहुत सारा सामान मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं वहाँ पर रह रही थी। तो बहुत सारे कॉपी, बुक्स, इसके अलावा मेरे ड्रेसेस और भी बहुत सारे ज़रूरत के सामान थे। तो उन सभी सामान को लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई, पर फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच ही गई हूँ। तो अब सब अरेंज करके रख लेती हूँ। एक बात मैं और इम्पॉर्टेंट आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके पूछ रही थी कि दी अभी वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, तो उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने का। तो हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है ऐसा कि वैकेंसीज़ नहीं आती तो पता ही नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ाई करना है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि बिहार की भी कोई वैकेंसी नहीं आई थी, और प्लस मैं DSSB का बहुत ज़्यादा तैयारी करना चाहती हूँ, पर उसकी भी वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो लास्ट मंथ मैं भी सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने अंदर थोड़ी स्किल्स डेवलप की। जैसे आपने तो देखा ही होगा कि मैंने 21 डेज़ स्पोकन इंग्लिश का जो चैलेंज लिया था, उसमें मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया। इसके अलावा मैंने DCA का कोर्स भी लगभग हाफ कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे मैंने 2-3 स्किल्स डेवलप की। तो आप भी अगर इस चीज़ पर काम करेंगे तो आप थोड़ा इंगेज्ड रहेंगे। जैसे मैं जब डीमोटिवेट हो रही थी, तो मैंने थोड़े अपने स्किल्स पर काम किया, तो थोड़ा मेरा माइंड जो है वो इंगेज था। अगर आपका माइंड बिल्कुल खाली रहेगा तो आप ऐसे ही चिंता हमेशा करती रहेंगी। तो बस मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो मैंने थोड़ा खुद को इंगेज किया, और फिर उसके बाद अब तो वैकेंसी आ गई है बिहार वाली। तो अभी मेरे पास एक गोल है क्लियर कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से। और कुछ स्टेट्स में वैकेंसीज़ देखने को मिली है, लेकिन सभी स्टेट्स का मुझे नहीं पता है। तो अगर आपके स्टेट में भी अभी तक वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। हमारे हाथ में मतलब कुछ नहीं होता है, हमारे हाथ में केवल एक ही चीज़ है कि हम मेहनत करते रहें। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैकेंसीज़ अचानक से बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दी जाती हैं, और उस समय हमें लगता है कि काश हमने थोड़े पहले से पढ़ाई की होती तो आज इस वैकेंसी को आराम से क्लियर कर पाते हैं। जैसे मैं लास्ट ईयर DSSB की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन उसका वैकेंसी जो है बार बार डिले हो रहा था, और अभी तक तो उसकी वैकेंसी आई भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसका एक फ़ायदा ये मिल गया कि अचानक से KVS की वैकेंसीज रिलीज़ हो गई। तो फिर जो मैंने DSSB के लिए पढ़ा था, वो कहीं ना कहीं मुझे KVS में भी थोड़ा काम आया। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अभी से ही आप पढ़िए, पता नहीं कौन सी वैकेंसी कब आ जाएगी, क्योंकि जब भी इलेक्शन का टाइम होता है वैकेंसीज़ आती हैं, और अचानक से बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी निकलती है, और उस समय फिर हमें लगता है कि हमारी तो अभी तैयारी पूरी हुई ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि डीमोटिवेट होने से आप अपना ही लॉस करेंगे। बस पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो फाइनली मैंने अपने स्टडी रूम को बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया है, और सारे अपने बुक कॉपीज़ जो है लाकर यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे पढ़ना है तो थोड़ा सा तो अरेंजमेंट पहले से करना होगा। और साथ ही साथ ऐसे अगर रूम नीट एंड क्लीन रहता है तो मोटिवेशन भी बढ़ता है पढ़ाई करने के लिए। आज यहाँ मेरा फर्स्ट डे है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, और मुझे अपनी बहन की भी बहुत याद आ रही थी, और उसके लिए कभी कभी बुरा भी लगता है, क्योंकि मैं यहाँ आ जाती हूँ तो बिल्कुल वहाँ पे अकेली हो जाती है। और मेरा मेन रीज़न वहाँ रुकने का यही होता है कि उसको थोड़ा कंपनी मिल जाए, क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं उसको हम अकेले नहीं छोड़ना चाहते। आपको मिलता होगा ना बेबी? तो उन्हें लेती है, कुछ वैसे ही बना देती है आधा। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे आ गई थी दादी के लिए खाना लेकर, और यहाँ पर मैं दादी से थोड़ी देर बैठकर बातें भी कर लेती हूँ। और दादी से बातें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दादी कुछ ना कुछ मुझे हमेशा बताती रहती हैं अपने ज़माने की बातें। फाइनली सुबह के 8:45 बज गए हैं, और मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी। आपको तो पता ही है कि बिहार टीचिंग एग्ज़ाम में GK को कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो बस इसीलिए, और मेरा जो है GK का सेक्शन बहुत वीक है, तो उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और शुरुआत कर रही हूँ पॉलिटी सब्जेक्ट से।
जब मैं पहले यहाँ रहती थी तो मैं जनरली सुबह 10 या 11 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करती थी, लेकिन अभी मम्मी का मॉर्निंग स्कूल चल रहा है तो मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला है। सुबह 5 बजे से ही उठकर काम करना पड़ता है, तो इस वजह से घर का सारा काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए अभी जो 9 से लेकर 1 बजे तक का टाइम है, ये बिल्कुल मेरा फ्री टाइम है और इसे मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि दोपहर का खाना बनाने मैं 1 बजे ही जाती हूँ या 1 बजे से पहले तो मैं नहीं जाती। तो इसीलिए ये 4 घंटे मैं आराम से पढ़ने वाली हूँ और 4 घंटे पढ़ने के बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूँगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि पॉलिटी को रटना कोई इतना भी ईजी नहीं होता है। एक बार तो आज मैंने केवल रीड किया है और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी पढूँ मैं इसे दोबारा रिवीजन करने के बाद पढूँ, क्योंकि बिना रिवीजन के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो हमें सब कुछ इसमें लर्न करना एक ही बार में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर को कम से कम आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ सकते हैं आगे। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि एक बार पढ़ने से हम कोई भी सेक्शन इसका कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटी पढ़ने के बाद मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ और इंग्लिश का जो नोट्स है वो मैंने रानी मैम के वीडियोस देखकर बनाया है, तो बस आज उन्हीं नोट्स को रिवीजन करूँगी। इसमें ग्रामर रूल्स सारे लिखे हुए हैं, तो कोशिश करूँगी कि एक दिन में कम से कम 10 रूल पढ़ लूँ। टोटल 60 ग्रामर रूल हैं, तो ऐसे करने से 6 दिन में मेरा ग्रामर रूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि अभी पढ़ते वक्त मेरा फ़ोन जो है नीचे गिर गया था, इस वजह से इसका कैमरा जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आगे का वीडियो मैं शूट कर पाऊँगी। इस फ़ोन की प्रॉब्लम ही यही है कि अगर ये एक बार गिर जाता है तो फिर इसका कैमरा काम करना बंद कर देता है, जो कि कभी कभी बहुत इरिटेटिंग होता है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास फ़ोन था वो बहुत बार गिर चुका था, लेकिन उसका कैमरा इतना जल्दी ख़राब नहीं होता था। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसी तरह के ब्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।